आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों को पुराना सेवा शर्त मिलना चाहिए, इस पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए निवेदन पूर्वक कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त निर्धारण हेतु 11/8/2015 को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से 5 साल तक न तो कमेटी की बैठक और न ही कोई सकारात्मक निर्णय लिया जा सका। भवदीय की सरकार ने लगभग 5 साल के बाद 2 जुलाई 2020 को पुरानी कमेटी के स्थान पर नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त में सुधार हेतु एक नई उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, जिसे 3 महीने में अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। याद हो कि बिहार के प्राथमिक और माध्यमिक नियोजित शिक्षक अब वाजिब मांगों के समर्थन में क्रमशः 17 और 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। शिक्षकों की मूल मांग वाजिब वेतनमान और पुरानी सेवा शर्त लागू करने के संबंध में है। वर्तमान समय में जो नियोजन नियमावली लागू है वह पूर्णतः शिक्षक विरोधी और अपमानजनक है। नियोजित शिक्षकों को न वाजिब वेतनमान मिल रहा है, न पेंशन, न सेवांत लाभ की सुविधा है, न प्रोन्नति की गुंजाइश है और न राज्यकर्मी का दर्जा हासिल है। न अंतर जिला स्थानांतरण का कोई प्रावधान है, न उपार्जित अवकाश की सुविधा है, न सवैतनिक अध्ययन अवकाश का प्रावधान है और न ही भविष्य निधि कटौती की सुविधा है। कुल मिलाकर 60 साल तक की उम्र तक सेवा देना है और खाली हाथ घर जाना है। ऊपर से नियोजित शब्द शिक्षकों के सामाजिक मान सम्मान को भी धूल धसरित कर रहा है। क्या इस तरह की सेवा दशा और हालात में कोई मेधावी छात्र छात्रा शिक्षक बनना चाहेंगे? और जब मेधावी लोग शिक्षक नहीं बनेंगे तो गांव गरीब के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की सरकारी नीति और दावे का क्या होगा? आपको बता दें कि नियोजन नियमावली में सुधार हेतु शिक्षकों ने 17 दिन से अधिक समय तक हड़ताल नहीं किया था। उन्होंने वेतनमान और पुरानी सेवा शर्त लागू करने हेतु आंदोलन किया था और नियोजन नियमावली में सुधार से शिक्षक कदापि संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए इस तरह की सरकारी कवायद का कोई फायदा नहीं है। यदि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु गंभीर है और मेधावी लोगों को शिक्षण पेशा के प्रति आकर्षित करना चाहती है तो नियोजित शिक्षकों को भी उन सभी सुविधाओं एवं लाभों से आच्छादित करने की जरूरत है जो नियमित शिक्षकों को हासिल है। आपकी सरकार ने संस्कृत और मदरसा शिक्षकों को वेतनमान का लाभ देकर नेक काम किया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार समझ से परे है। ये सारी बातें बिहार शिक्षा मंच संरक्षक जयप्रकाश जी ने कही हैं। इन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि नियोजित शिक्षकों को पुराना सेवा शर्त मिलना चाहिए और इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अभी सही समय है नियोजित शिक्षकों को पुराना सेवा शर्त देने का। यदि सरकार देती है तो सरकार के प्रति हम गंभीर होकर सोचेंगे और आपके इस योगदान को याद रखेंगे। तो इस तरह से सरकार से अपील की गई है कि जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों को पुराना सेवा शर्त मिल जाए, जिससे कि नियोजित शिक्षकों की सारी समस्याओं का समाधान हो सके। अगर सरकार पुरानी सेवा शर्त की जगह कोई और सेवा शर्त लागू करती है तो इससे नियोजित शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं होता है और सारी समस्याएं वैसे ही बनी रहेंगी, जिससे कि कोई फायदा नियोजित शिक्षकों को नहीं होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की